रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार होगा। मुस्तफाबाद को जो आप शिव विहार बनाना चाहते हो, भोले की नगरी बनाना चाहते हो, मैं आपके लिए उस नाम की लड़ाई भी लड़ूंगी, आप चिंता मत कीजिए। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी, केजरीवाल गैंग बौखलाई। दिल्ली में तो आसान है अरविंद केजरीवाल के कामों को नाम बदल के अपना बता देना, पर आज 2026 के भारत में जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाई हुई ईवी पॉलिसी, जिसका नाम बदलकर दिल्ली में भाजपा क्रेडिट ले रही है। अब ईवी खरीद पर 100% रजिस्ट्रेशन माफ, 2 व्हीलर पर 30,000। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के नाम बदलने वाली राजनीति अब जल्द ही दिल्ली में भी नजर आएगी। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने पर पिछले 1 साल से राजनीति चल रही है। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह इस मामले को विधानसभा में स्पीकर के सामने कई बार उठा चुके हैं। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह ने इस मामले को विधानसभा में कई बार उठा चुके हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही मुस्तफाबाद को भोले बाबा की नगरी शिव विहार से जाना जाएगा। आपको बता दें कि सीएम शिव विहार क्षेत्र में भाजपा की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन भजन संस्था में पहुंची थी। इस दौरान ही सीएम ने कहा कि यहाँ के लोग मुस्तफाबाद को भोले की नगरी बनाना चाहते हैं, नाम बदलने की लड़ाई वही लड़ेंगे। 200 करोड़ रुपए की लागत से मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने पूर्व की सरकार पर तंज कसा, कहा 65 साल तक कांग्रेस का कार्यकाल क्षेत्रों का विकास नहीं करवाया। पीएम मोदी ने 12 वर्षों में कांग्रेस के से ज्यादा काम करवा दिए। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का नाम विरोधी नहीं है। वो आम लोगों के आह्वान पर मुस्तफाबाद क्षेत्र का नाम नहीं बदलेंगे, बल्कि विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर शिव विहार करेंगे। इस दौरान रेखा गुप्ता क्या कुछ कहती रही, सुनिए। जो सड़क चौड़ी करनी है, जिस गली में पानी की पाइपलाइन चाहिए, जिस एरिया में सीवर की लाइन चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी मुखिया आपने अपनी एक बहन को बनाया है। ये बहन वादा करके जाएगी, 1 भी रुपए की कमी मैं आपको होने नहीं दूंगी। अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अस्पताल से लेकर के स्कूल तक, जो चीज आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए उचित समझें, आप बताइए क्या क्या करना है। पर मैं चाहती हूं इस 5 साल में मुस्तफाबाद को जो आप शिव विहार बनाना चाहते हो, भोले की नगरी बनाना चाहते हो, वो भोले की नगरी में पहले भोले के आने का रास्ता साफ कर दो, सारी सड़कें बनवा डालो। मैं आपके लिए उस नाम की लड़ाई भी लड़ूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर पर कहा कि भोले की नगरी के नाम से इसे जाना जाएगा। उसका रास्ता आप सभी को ही प्रशस्त करना है। आपको बता दें कि केजरीवाल पर भी जबरदस्त तरीके का निशाना साधती हुई दिखाई दी। इस बीच अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक और आप कह सकते हैं कि अपने बयान की वजह से, अपने फैसले की वजह से, अपने आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव की वजह से चर्चा में है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी को लेकर नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी पॉलिसी को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे 1 जुलाई से ही लागू करने की तैयारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि नई ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी के तहत ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक की सब्सिडी और इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। नई पॉलिसी और इसमें क्या फायदे हैं ये भी समझ लीजिए। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के मकसद से इस पॉलिसी को लाया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी और इंसेंटिव मिलेंगे। कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसे उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद से पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक लागू हो जाएगी। क्या कहा रेखा गुप्ता ने, और सुनिए। को हम सपोर्ट करने वाले हैं, तो किसी प्रकार की हमने इन 4 सालों में कोई कैपिंग नहीं रखी है। जो सब्सिडीज हैं उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो हमारी सेक्रेटरी महोदय पूरा बताएंगी। पर हमने इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जो हैं, N1 ट्रक्स जो हैं, ग्रामीण सेवा, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी
बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। मैं निहारिका जी को कहूंगी कि एक बार पूरा डिटेलिंग हमारे सभी साथियों को बताएं। इससे पहले निहारिका जी आपसे संबोधित करें, मैं भूल सुधार करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, उनके विभाग का इसमें योगदान था और नोडल विभाग के नाते ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री भाई माननीय पंकज सिंह जी भी उपस्थित है। मैं शुरू में ईवी पॉलिसी की घोषणा जल्द से हो, इस खुशी में उनका परिचय आप सबके समक्ष बोलना भूल गया था, वे भी इस पत्रकार वार्ता में। धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 1 जुलाई 2026 से लागू करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी एलजी साहब को आज भेजी है और हम उम्मीद है कल तक वापस आ जाएगी। इसमें टेली की जो स्टडी थी 2018 की, इसके अनुसार दिल्ली में जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसमें से 33% व्हीकुलर पोल्यूशन कमर्शियल गुड व्हीकल से होता है और 46% 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से होता है। और जो कमर्शियल गुड व्हीकल है उसमें से 80% जो दिल्ली में है वो N1 है, जिसको हम 3.5 टन तक का छोटा हाथी या छोटा ट्रक कहते हैं। तो इस पॉलिसी में इन 3 कैटेगरीज पे स्पेशली फोकस किया गया है कि इसकी पुरानी फ्लीट को कन्वर्ट करके प्योर ईवी में हम इसको प्रोत्साहित करें। इसके लिए हमने इस पॉलिसी में 2 व्हीलर्स पे 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। 3 व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है। 3 व्हीलर ओनली पैसेंजर जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप 2 व्हीलर लाते हैं तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रुपए का अलग से दिया जाएगा। 3 व्हीलर के लिए 25,000 और अगर N1 ट्रक के लिए 50,000। इसके अलावा ग्रामीण सेवा जो दिल्ली में 2 साल चली थी बीच में और जिसकी लाइफ भी इन सालों में पूरी हो रही है, उनको भी स्क्रैपिंग इंसेंटिव 15,000 रुपए का दिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 व्हीलर्स हैं उस पे पहले 1 लाख 4 व्हीलर्स को, अगर वो BS4 और कम 4 व्हीलर्स लोग लेके आते हैं तो उनको 1 लाख रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सारी ही ईवी व्हीकल्स पे, प्योर ईवी व्हीकल्स पे रोड टैक्स की और रजिस्ट्रेशन फी की 100% माफी है। लेकिन 4 व्हीलर्स पे सिर्फ 30 लाख तक की कार पे ये दिया जा रहा है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख की है, उसको ये रोड टैक्स का वेवर और रजिस्ट्रेशन फी वेवर दिया जा रहा है। इसके अलावा 3.5 से 12 टन तक के जो हमारे N2 ट्रक्स हैं, पॉलिसी जिस दिन नोटिफाई होती है उसके 3 महीने के अंदर पहले 1000 N2 ट्रक्स को नो एंट्री फ्री की जाएगी दिल्ली में, अगर वो ईवी ट्रक्स परचेज होती हैं। सो ये एक इंसेंटिव भी दिल्ली सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि इतने इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो सरकार पहली बार मैंडेट भी ला रही है। आने वाली 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में 3 व्हीलर्स और N1 ट्रक सिर्फ ईवी ही रजिस्टर किए जाएंगे। और इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से 2 व्हीलर्स
जो है वो भी सिर्फ ईवी ही दिल्ली में रजिस्टर होंगे। ये सरकार की तरफ से मैंडेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्कूल बसें हैं उनको पॉलिसी नोटिफाई होने के 2 साल के अंदर अपनी 10% फ्लीट को, चाहे वो ओन्ड है या वो हायर करते हैं, उसको ईवी में कन्वर्ट करना होगा। और 3 साल के अंदर पॉलिसी आने के 20% और 31 मार्च 2030 तक जो पॉलिसी की ड्यूरेशन है उस तक 30% उनको कन्वर्ट कर लेना होगा। और इसके अलावा ये पॉलिसी जो है वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने की एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसके लिए 32,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स का टारगेट रखा गया है पॉलिसी पीरियड में क्रिएट करने का दिल्ली में, जिसको पीएमई ड्राइव और दिल्ली सरकार के बजट के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए काम सुचारू रूप से चल रहा है। लैंड आइडेंटिफाई हो गए हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि क्रिएट होंगे, हर जगह देखेंगे। और ये पॉलिसी, जैसे मैडम ने बताया, ये पहली बार इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये ईवी पॉलिसी लाई जा रही है दिल्ली के प्रदूषण की रोकथाम के लिए। आप में से किसी के कुछ सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं। So after the final consultation that has been dropped, the scheme is only for pure EV. Electric autos will be registered. We were waiting just for these incentives to be offered to public so that they can also take benefit of 50,000 of EV subsidy. So now it will be registered. It is within that 1 lakh. That has been mentioned in the policy. मैम, ये जो ईवी पॉलिसी में आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है चार्जिंग पॉइंटों का, क्या ये जो कॉलोनी में छोटी छोटी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो क्या कॉलोनियों के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा? ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। या आपको वहाँ पहले क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे आगमन ज्यादा होता है, मार्केट प्लेसेस, वर्क प्लेसेस, इस तरह की जगहों पे। और हम डिस्कॉम से बात कर रहे हैं कि सेपरेट चार्जिंग मीटर भी लगाया जा सके, क्योंकि 70% 2 व्हीलर्स घरों में या अपने प्राइवेट स्पेस में चार्ज होते हैं, तो उसकी अलग डिटेल्स टीम बना रही है। तो क्या उनकी जो उनका चार्ज लिया जाएगा? सीपीओ चार्ज लिया जाएगा उसका मिनिमम चार्ज। और जो RWAs अपने यहाँ बनाना चाहेगी सरकार उनकी भी पूरी मदद करेगी। जी, ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस इसकी ट्रांसपोर्ट विभाग ने तैयार कर ली हैं। ये ईवी पोर्टल के थ्रू दी जाएंगी। ये एक नया पोर्टल क्रिएट हो रहा है जो हम 1 जुलाई से इसको ऑपरेट कर भी देंगे। इसमें एक प्रक्रिया जो है वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस में हम साझी करेंगे। इसमें लोगों को अपना रेजिडेंस प्रूफ दिल्ली का, क्योंकि ये दिल्ली में परचेज्ड एंड रजिस्टर्ड उन व्हीकल्स के लिए है, तो आपको अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आरसी के साथ, क्योंकि ये आरसी रजिस्ट्रेशन के बाद दी जाएगी, तो आरसी की कॉपी ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन आरसी सर्टिफिकेट के इशू होने के 30 दिन के अंदर आप अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके अप्लाई करने के 60 दिन के अंदर इसको आपको मुहैया कराया जाएगा डीबीटी के थ्रू। ठीक है जी। तो इसके लिए जो आप ईवी सब्सिडी जो लोग ले रहे हैं और यहाँ रजिस्टर करा रहे हैं ईवी सब्सिडी के साथ, वो रजिस्ट्रेशन के 3 साल तक एनओसी नहीं ले पाएंगे, ताकि वो यही अप्लाई कर सके, क्योंकि मेन पर्पस है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ईवी व्हीकल दिल्ली में अप्लाई करें। मैम, एक सुझाव ये भी आया था कि जो सब्सिडी ले रहे हैं 5 साल तक आगे बेचना पाए ईवी को, तो क्या ऐसा? नहीं, ऐसा बेचने पे रोक नहीं है, क्योंकि ईवी तो ईवी ही रहेगी चाहे बिकने पर, लेकिन दिल्ली से बाहर ले जाने पे 3 साल का रोक है। चलिए, और सवाल के लिए बाद में। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ आपको बता दें कि ईवी पॉलिसी के तहत सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसमें 7,000 करोड़ 4 साल में खर्च किए जाएंगे। बाकी के 8,000 करोड़ रुपए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स जो है
कंसेशन पर खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 3 व्हीलर के लिए पहले साल में 50,000, दूसरे में 30,000 और तीसरे साल में 20,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को पहले साल में 1 लाख रुपए का इंसेंटिव जो है दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदने वालों को 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही 30 लाख रुपए की कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% की छूट मिलेगी। और इसी तरह BS-IVI से कम वाले इंजन वाली 4 व्हीलर को स्क्रैप में देकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हाइब्रिड व्हीकल खरीदने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक ना खरीदे हो तो सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर ही सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई पॉलिसी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर खास जोर दिया जाएगा और ये पारंपरिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में धीरे धीरे बदलाव के रोड मैप को तैयार करती है। क्या कहना है उनका, सुनिए। इस सारी पॉलिसी को यथार्थ रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बात को समझा कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली मात्र एक राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग दिल्ली से जुड़े हुए हर राज्य से हमारी ये समस्या जुड़ती है और समाधान उसका दिल्ली NCR के सभी राज्यों को करना होगा। उसमें केंद्र ने हमारी बड़ी मदद की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हम सब जुड़े और एक यूनिफाइड रूप में हम पूरे के पूरे NCR को इस EV के अंतर्गत ला सके, उस पे अनेकों काम जारी हैं। मैं केंद्र की UD मिनिस्ट्री खट्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में हमारे भूपेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करती हूँ और आदरणीय गृह मंत्री जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ पाए। और ये बात निश्चित है कि पूरे देश में किसी भी राज्य ने इतना बड़ा प्रोत्साहन EV के सेक्टर में जनता को नहीं दिया है। पूरी तरीके से हम फिर भी ओपन हैं जनता के, एक बार ये पॉलिसी शुरू होगी तो हम जनता के साथ में टच में रहते हुए इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करना हमारी बड़ी प्रायोरिटी है और केवल बातों में नहीं, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से किया कि समस्या को समस्या रहने दिया और कारण किसी को भी बता करके कभी आस पड़ोस के राज्यों को कोसा तो कभी केंद्र को कोसा तो कभी जनता को गलियाए, परंतु इस समस्या का समाधान क्या हो उस पे कभी कोई इफेक्टिव कार्य नहीं हो पाया था। तो आज ये काम हो पा रहा है। हम बहुत पॉजिटिव हैं कि पूरी दिल्ली की ये EV पॉलिसी 2026 एक परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी नीति साबित होगी, जो न केवल स्वच्छ परिवहन के रूप में इस राज्य को मिलेगी बल्कि पूरी दिल्ली को सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे आगे लेकर के जाएगी। आखिरी में एक लाइन कह करके बस इतना कह सकती हूँ कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए कि प्रॉब्लम थी तो उन्होंने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया कि बस ये प्रॉब्लम है, समाधान कुछ नहीं है। कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। तो इस परिस्थिति को बदलना है, पर्यावरण को बेहतर करना है, दिल्ली राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं देनी है, स्वच्छ हवा देनी है, बेहतर पर्यावरण देना है। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, नई EV पॉलिसी के तहत दिल्ली में अब 1 जनवरी 2027 के बाद से सिर्फ ई रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 1 अप्रैल 2028 के बाद पेट्रोल CNG पर चलने वाली 2 व्हीलर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दिल्ली सरकार के मुताबिक अभी राजधानी 1919 चार्जिंग यानी 1919 चार्जिंग स्टेशन और 2452 चार्जिंग पॉइंट है। नई पॉलिसी के तहत सरकार ने 32,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए जमीन भी तय कर ली है। अगले 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी पर 8,000 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। जैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है और आपने देखा कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जो है ये पहल कर रही है। इस पहल से आम आदमी पार्टी को जो है दिक्कत होनी अब लाजमी थी। इस मामले पर आम आदमी पार्टी की जो नेता है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने बयानबाजी करनी भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सब कुछ तो केजरीवाल ने ही शुरू किया है, केजरीवाल को हटाकर उनके नाम बदल देने से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो केजरीवाल जी ने किया है ये बात सभी को पता है, सभी जानते हैं कि केजरीवाल जी ने कितना बेहतर काम कर रखा है और अब केजरीवाल जी के काम को ही ये बदलकर, उसके नाम बदलकर ये सारी चीजें वो कर रही हैं जो कि सबको पता है। क्या कहना है उनका और सुनिए।
दिल्ली में तो आसान है अरविंद केजरीवाल के कामों को नाम बदल के अपना बता देना, पर आज 2026 के भारत में ज़रूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाई हुई ईवी पॉलिसी, जिसका नाम बदलकर दिल्ली में भाजपा क्रेडिट ले रही है, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये पॉलिसी बनाई थी तो दिल्ली ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट सिटी इन ईवी यूज़ बन गई थी, और ये पॉलिसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी ने सब लॉजिस्टिक्स भी इंश्योर किए थे। हमारे कार्यकाल तक, जब तक आम आदमी पार्टी थी, अबाउट 3000 चार्जिंग स्टेशंस, 300 बैटरी चेंजिंग स्टेशंस एंड अदर पेरिफेरल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी व इम्प्लीमेंटेड, जिसका नतीजा ये था, उसमें हमने बहुत इंसेंटिव्स भी दिए थे ताकि लोग स्विच करें ईवी की तरफ, पेट्रोल डीजल पर खपत कम हो और ज़ीरो एमिशन की तरफ हम मूव करें। ये सब हो चुका है ऑलरेडी। आज उसको रीपैकेज करके रेखा गुप्ता जी अपना बताना चाह रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक बहुत चिंता का विषय ये है कि दिल्ली एनसीआर के अराउंड करीब 12 थर्मल प्लांट्स हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन को डाइल्यूट कर दिया गया है। पहले कानूनी तौर पर उनको FGD टेक्नोलॉजी यूज़ करना अनिवार्य था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि FGD टेक्नोलॉजी से 70% एमिशन कम होता है। केंद्र सरकार ने इस प्रोविजन को ही डाइल्यूट कर दिया, इसको मैंडेटरी रहने नहीं दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की स्कीम्स को आप कॉपी करते रहिए, रीनेम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, बट इसको अपने बाकी स्टेट्स में भी कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि ईवी पॉलिसी जो है केजरीवाल जी ने ही क्रिएट किया था। बीजेपी जो अब सरकार चल रही है दिल्ली में, अब उसका वो नाम बदलकर सिर्फ इसका क्रेडिट लेना चाहती है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस पॉलिसी को बनाया तो उस वक्त दिल्ली जो है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट सिटी ईवी यूजर्स में बन चुका था, और आज उसका नाम बदलकर इसका क्रेडिट जो है वो लेना चाहती हैं। तो इसमें अपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।